एल्विश के साथ मीडिया के रिलेशन दिखाए गए थे, काफ़ी बिगड़ गए थे भाई उनकी बातचीत के बाद। देखते हैं इस बार की प्रेस मीट से रिश्ते खराब होते हैं एक्टर के साथ में या फिर अच्छे बन जाएंगे। वेल आपको क्या लगता है इस बार जो प्रेस मीट हो रही है, जहाँ पे तान्या को भी काफ़ी सवालात के जवाब देने होंगे, हमारे जीके को भी काफ़ी सवालों के जवाब देने होंगे और साथ ही जितने लोग हैं सबको जवाब देने होंगे। वेल फिलहाल एक ही क्लिप आ रही है सामने, वो है हमारी तान्या के बारे में। जी हाँ, प्रेस में से किसी एक जर्नलिस्ट ने एक सवाल पूछा है कि तान्या, कुछ टाइम पहले की बात है, तुम बैठी हुई थी फरहाना के साथ में और गार्डन एरिया में जीके, अश्नूर, प्रणीत तीनों वॉक कर रहे थे। तो तुमने कहा था फरहाना से कि अगर इन तीनों में से कोई भी फाइनलिस्ट बनता है या फाइनल तक जाता है तो मैं ये शो ऐसे ही छोड़ दूंगी, आगे बढ़ूंगी नहीं। तो वो लोग कहते हैं तो तान्या, अब जीके तो जा चुके हैं फाइनल में, टिकट फाइनल उनके पास ही हो चुका है ना, तो जीके तो हो चुके हैं पहले फाइनलिस्ट। सो आप हमारे साथ चलेंगी या बाद में आएंगी? तो बस इसी पे पूरी जो मीट है वो हंसती है, जीके हंसते हैं। इनफैक्ट जीके इतने खुश हो जाते हैं भाई, जीके का रिएक्शन देखने लायक, आप देख सकते हो जीके का रिएक्शन। जीके कितने अच्छे से मतलब मज़े ले रहे भाई कि क्या पूछ लिया सवाल, क्योंकि सही बात है यार, तान्या इतना फेंकते फेंकते इतना भी नहीं फेंकना चाहिए था कि अपनी ही बातों में फंस जाओ। तो फिलहाल तान्या फंस तो गई हैं और हमारे ये फिर भी जो सवाल था जर्नलिस्ट का, इसके बाद ऑफेंड होने की जगह तान्या इस पे हंसी है। बाय द वे उन्होंने इस पे मस्त में हंसा है और यहाँ पे सब लोग ने हंसा, यानी यहाँ पे ट्रिगर होने जैसा कुछ दिखा नहीं। वेल देखते हैं, ये एक सवाल था, लेकिन तान्या के खिलाफ कई सवाल आएंगे। वेल मुझे लगता है कि प्रेस मीट जो हो रही है इसमें अभी तक एक ही क्लिप बाहर आई है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सवाल एक ही पूछे गए होंगे? भाई मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ लोग मीडिया के जो वहाँ पे होंगे वो स्पेशली तान्या से सवाल करना चाहेंगे। भाई तान्या ये कई ऐसे किस्से हैं भाई, कौन नहीं जानना चाहेगा और सवाल क्यों नहीं निकलेगा? वेल आपको क्या लगता है कि सवालों की बरसात सबसे ज़्यादा किसके ऊपर होगी? वेल देखो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, जो मेरी एनालिसिस है उस हिसाब से हमारी तान्या पे ज़्यादा सवाल उठाए जाएंगे। और हो सकता है, फिलहाल एक क्लिप मैंने और देखी जहाँ पे देखा गया है कि वो जीके से भी सवाल करते हैं। लोग कहते हैं जीके फिलहाल शांत हो के गेम में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना करके, यानी टास्क में दिया कंट्रीब्यूशन नो डाउट, लेकिन जो घर में देना चाहिए ना कंटेंट, उस हिसाब से बहुत कम दे के भी आप सोचते हो कि आपका विनर होना ये मतलब डिजर्विंग है। भाई जीके रिप्लाई करते हैं कि बिना अब्यूज हुए, बिना गाली बके शो का विनर बनना, शो में रह जाना ही बिग बॉस का रियलिटी शो कहलाता है। भाई जीके का जवाब जो था वो बड़ा तगड़ा निकला। वेल हमारी प्रेस मीट के सवालों से की वजह से जो अक्सर हमारे कंटेस्टेंट बुरा मान जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, उस हिसाब से लगता नहीं है कि इस बार के लोग मतलब वो रिएक्ट करने वाले हैं। वेल आपको क्या लगता है कि हमारे मीडिया के क्वेश्चंस की वजह से क्या इस बार हमारे कंटेस्टेंट नाराज़ हो जाएंगे, स्पेशली हमारे जीके? क्योंकि आप सब जानते हैं जीके बहुत अच्छे खासे सीनियर एक्टर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भाई द वे ऐसा भी नहीं है कि वो छोड़ के चले जाएंगे, वो अभी भी एक्टिंग को कंटिन्यू करेंगे, 20 साल से कर रहे आगे भी करेंगे और चार्मिंग अंदाज है उनका और बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड और अंडरस्टैंडिंग पर्सन लगते हैं। आपको क्या लगता है कि मीडिया के कुछ ऐसे वैसे सवाल आने की वजह से क्या वो ऑफेंड हो सकते हैं? फिलहाल जो सवाल उनसे किया गया, कुल मिला के ये सवाल नहीं था, एक तरह से ये जीके के काबिलियत पे एक बोलते ना क्वेश्चन मार्क था। भाई जीके क्या आप डिजर्विंग हो? यानी इनडायरेक्टली जीके को ये कह दिया गया भाई कि तुम रियलिटी शो के इस बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे आप विनर डिजर्विंग नहीं हो। अब सोचो जीके ने बड़े कामली, बड़े कंपोज तरीके से, बड़े डिसेंट वे में डिग्निटी को मेंटेन करते हुए जवाब दिया भाई कि बिना गाली गलौज के, बिना अब्यूज़ मुद्दों के, बिना अब्यूज़ लैंग्वेजेस के मैं रियलिटी शो बिग बॉस को मतलब बोलते हैं ना उसका विनर बनना, ये रियलिटी शो बिग बॉस का होता है। वेल दोस्तों ये जवाब बहुत तगड़ा था, जहाँ पे हर किसी ने इनके लिए क्लैप भी किया। वेल आपको क्या लगता है
इसके अलावा क्या हो सकता है? फिलहाल अभी तक 1-2 क्लिप ही बाहर आई है जिसका मैंने आपको बता दिया है, और भी काफ़ी प्रेस मीट की क्लिप्स बाहर आएँगी, और भी चीज़ें बाहर आएँगी, धीरे-धीरे आप तक पहुँचा देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़िलहाल जीके और ताने वाली क्लिप बाहर आई ना, और मुद्दा बताऊँ, आज सुबह झगड़ा भी जीके और शायद सुबह नहीं, शाम में हुआ था शायद, जो कल की बात है। तो जीके और तान्या का झगड़ा भी आपस का ही हुआ था सबसे पहला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टाइम का कि जहाँ पे सब लोग डाइनिंग टेबल बैठे होते हैं, जहाँ पे शायद तान्या कुछ खाने के लिए कहती है कि कुछ बनाने के लिए, मे बी कुछ तो पॉइंट रहता है, वहाँ जेके बोल देते हैं कि जिसको जो करना है करो, मेरे से मतलब नहीं है। इन द सेंस वो ये कह रहे हैं कि लाइक जिसको जो खाना है खा लो, जिसको जो भी बनाना है, एक्स्ट्रा खाना है, हमारा बनाया नहीं खाना है भाई, तो अपना बना लो जाके, एकदम क्लियर आवाज़ में बोल दिया। तो वहाँ पे तान्या कहती है भाई कि कैप्टनसी का घमंड आ गया। तो कहती है भाई तुम्हारे घमंड को नहीं सहने वाली मैं, तुम्हारे घमंड से जो मेरे इंसल्ट तुम कर रहे हो बार बार, इंसल्ट तान्या के लिए वो कि भाई जिसको जो करना है कर ले, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा, तुम्हारी टेक्नोलॉजी चीज़ें बोल रहे हैं भाई। इन चीज़ों की वजह से हो रहा है लाइक तान्या को फील कि भाई तुम मुझ पे ऑर्डर पास कर रहे हो या मुझे नीचा दिखा रहे हो, मतलब मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो जीके कहते हैं भाई क्या बोलते हैं ना, जो वर्ड ऐड करना है कर लो, खेलो वर्ड्स के साथ में। तान्या बोलती है कि जीके कैप्टनसी का घमंड मुझे मत दिखाओ, अपने घमंड अपने पास रखो। तुम्हें क्या लगता है कि मतलब मैं इस घर में हूँ और तुम कैप्टन हो, तो बोलते हैं ना मैं अपनी इंसल्ट के बाद भी तुम्हारी बात सुनूंगी, मेरी इंसल्ट मतलब जो हो रही है उसके बाद मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ किसी की कि भाई मेरी इंसल्ट कोई करेगा मैं उसकी बात सुनूंगी। भाई तान्या भी रौद्र रूप में है फिलहाल के लिए। और ये भी देखा गया है कि तान्या अपना अपना बनाती है, अपने लिए पराठा दही बना के बाहर जाके बैठ जाती है अपने वो कलकू पेड़ है ना उनका, जहाँ बैठ के कहानियाँ सुनाती हैं वो, वहाँ जाके बैठ जाती है, क्लियरली बातें कर रही है अपने आप से भाई कि देखो मैं तो झगड़ा करके बैठी हूँ, सत्याग्रह के मोड में हूँ, मतलब मैं फिलहाल अब बोलते ना ठीक से नहीं रहने वाली हूँ, प्यार से नहीं रहने वाली हूँ, मैं अपना खाना खुद से बनाऊंगी। फिलहाल इस घर में ये चल रहा है, जिसको जो खाना है भाई खुद से बना लो, जिसको जो मर्जी आ रही है खुद से बना लो। ऐसा भी नहीं है भाई कि मैं जो बना रहा हूँ वही खाओ। फिलहाल खाना सबके लिए बन रहा है, जीके ही खाना बना रहे हैं, उनकी ड्यूटी है वो खाना बना रहे हैं, लेकिन उनका एक ही जवाब है सबके लिए, अगर आपको खाना पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको कुछ और खाना है तो खुद से बना लो, मुझे कोई मत बोलो कि मैं तुम्हारे लिए चीज़ें करूँ। अपना बनाओ, अपना खाओ, और अपने बर्तन भाई खुद धो लो, किसी को बोलो मत, जिसकी जो ड्यूटी जितनी है वो उतना करेगा। आप दिन भर में कुछ खाओगे पियोगे, वो बर्तन किसी के हाथ का नहीं है भाई, ये वही धोएगा। यहाँ पे डिस्कशन का माहौल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना ही नहीं भाई, इसके अलावा झगड़ा फरहाना से आज सुबह हो चुका है कुकिंग को लेके ही, जहाँ फरहाना कहती है भाई जीके मुझे दाल नहीं खानी है, साथ में कोई सब्जी दो, चाहे तो भिंडी बना दो। अब जीके इतने में हो जाता है ट्रिगर, जीके कहते हैं भाई कि भिंडी कहाँ से लेके आऊँ मैं, आके तुम देख लो, डिमांड मत करो, भिंडी तुम खुद से बना लो। तो पहली बात तो फरहाना डिमांड नहीं करती है, वो जस्ट सजेस्ट करती है कि कोई सब्जी बना दो, चाहिए तो भिंडी बना दो, तो वो सजेस्ट करती है बस। और वहाँ पे जो हमारे कैप्टन है भाई जीके है, वो गुस्सा हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं, कहते हैं भाई कि आओ फ्रिज में देखो भिंडी है कि नहीं है एंड ऑल। तो कहते हैं कि मुझे ऑर्डर मत दो फरहाना। तो फरहाना कहती है मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं। अमाल कहते हैं भाई कि मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, बस आपको सजेस्ट कर रही थी कि कुछ बना दो, क्योंकि दाल वो नहीं खाते, साथ में कुछ चाहिए। तो जीके बोलते कि मैं आलू बनाऊंगा बिकॉज आलू ही है घर के अंदर। तो फरहाना ने बोला कि मैं वही कह रही हूँ कि चाहे तो भिंडी, मतलब क्योंकि मुझे नहीं पता फ्रिज में भिंडी या कोई सब्जी खत्म हो गई है, मुझे ये बात नहीं पता है, तो मुझे लगा होगी। तो एक मिनट के लिए बस फरहाना अपनी बात रख रही होती है और जीके ऑफेंड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये मुझे ऑर्डर दे रही है, बस दोनों कंफ्यूजन में होते हैं। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि जीके का झगड़ा हमारी एक ग्रुप पे ज़्यादा डिपेंड हो रहा है, जाकि बोलते हैं ना तान्या हो चाहे वो फरहाना हो, मतलब दोनों ही जो गर्ल गैंग है भाई, दोनों की जो जोड़ियां हैं, दो जीके उन दोनों से भिड़ बैठे हैं, तान्या से भी और फरहाना से भी। तो फिलहाल भीड़ तो चुके हो और यहाँ पे सबको लग रहा है कि कैप्टनसी का घमंड आ गया है, जानबूझ के बोलते ना दिखाने की कोशिश कर रहे हो। फरहाना भी कहती है भाई कि मुझसे लड़के फुटेज पाना चाहते हो इसलिए कर रहे हो। वेल दोस्तों, फुटेज कौन पाना चाहता है, कौन नहीं, कौन कितना गलत, कौन कितना सही, ये आने वाले कुछ और प्रेस मीट की क्लिप्स में और सामने आएगा भाई। वेट करो, और भी रील्स आएंगी, और भी क्लिप्स आएंगी, और प्रेस मीट के सवाल के जवाब देते देते कहीं हमारे एक्टर्स या हमारे कंटेस्टेंट्स ऑफेंड ना हो जाए। वेल इंतज़ार रहेगा इंटरेस्टिंग अपडेट का, जैसे ही आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्रिएटेशन को।